अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू तजवीद क़िराअत कुरान अकेडमी उस्ताद से सुंबल महमूद। जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस बारे में है कि बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत कैसे दी जाए, उनको नाज़िर कुरान की तालीम किस उम्र में करवानी चाहिए और इसमें वालिदैन का क्या किरदार करना चाहिए उनको अदा, और किस तरह से उन्हें बच्चों को दीन की तरफ लेकर चलना चाहिए। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा दें ताकि वक्फन आपको हमारी वीडियोस वक्त के साथ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बच्चों को नाज़िर कुरान की तामील कम व पेश 10 से 7 साल से उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक करवानी चाहिए, और इससे पहले जब वो छोटी उम्र में हो तो बच्चों को कुरान पाक की तालीम और कुरान पाक के हवाले से उनके दिलों में मोहब्बत और रग़बत दिलाई जाए। कुरान पाक पढ़ने से दिल कुशादा होता है, दिल रोशन होता है और अल्लाह ताला की तरफ से बेपनाह इसका अज्र सवाब भी मिलता रहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान पाक का एक हर्फ भी पढ़ता है तो उसे एक नेकी मिलती है, एक हर्फ पढ़ता है एक नेकी मिलती है, यानी एक नेकी पे 10 नेकियां मिलती हैं। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, यानी आप एक हर्फ पढ़ते हैं तो आपको एक नेकी मिलती है और एक नेकी के बदले में 10 नेकियां आपको मिलती हैं। तो मैं नहीं कहती अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ लाम मीम अलग अलग हर्फ है, इसीलिए आप इनको मिला के पढ़ते हैं तो ये अलिफ लाम मीम बन जाता है। तो इस पे आपको एक एक नेकी मिली तो ऑटोमेटिकली ये 10 में तब्दील हो गई तो ये 30 हो गई। माशाल्लाह सुबहानल्लाह, ये कितनी अच्छी बात है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा और आसान हमारे लिए रास्ता इख्तियार किया है और हमें हदीस के ज़रिए समझाया है। वालिदैन उन्हें कुरान करीम की अपने बच्चों को तलकीन करें, तिलावत और क़िराअत, उसे हिफ्ज़ करने, उसमें तदब्बुर, फ़हम व इदराक पर इस्तकामत की रग़बत दिलाएं, उन्हें बताएं कि हमें कुरान को सीखना है। उन्हें कुरान हकीम को तजवीद के साथ पढ़ने का आदी बनाएं, उन्हें सिखाएं। उन्हें इल्म होना चाहिए कि हम जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बाइसे बरकत, बाइसे रहमत और बाइसे शिफा है। इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इससे हमारे दिल कुशादा होते हैं, रोशन होते हैं, हमारे चेहरे पर नूर आता है। तो रोज़ से ही कम से कम पूरा अगर पारा नहीं मुकम्मल कर सकते लेकिन एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी आयत को ही पढ़ लिया करें, इससे बहुत अज्र सवाब मिलता रहता है। पहले तो बात ये है ना कि वालिदैन को भी चाहिए कि जो बच्चों के लिए मदरसा ढूंढ रहे हैं वो कैसा तलाश कर रहे हैं, क्या उन्हें मालूम है कि यहाँ पे नाज़िर कुरान कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या तजवीद का उनको मालूम है, तजवीद और क़िराअत के साथ कुरान को पढ़ाया जाए। जब हम बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं या हम खुद भी पढ़ते हैं तो हमसे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कवायद की हम गलतियाँ कर देते हैं, ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ कर देते हैं। तो हमें चाहिए हम इन्हें सीखें, इन्हें समझें और इन गलतियों को दूर करें। हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें एक अच्छे कारी साहब, एक अच्छी आलिमा, एक अच्छे आलिम की ज़रूरत होगी, एक अच्छी कारिया की ज़रूरत होगी, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होगी जो हमें इस पर गाइड कर सके, जिसे तजवीद और क़िराअत में आता हो, जिसे तजवीद और क़िराअत का कोर्स किया हो। ये वही सिखा सकता है जो मुकम्मल कवायद के साथ आपको समझा सकता है, आपके बच्चों को समझा सकता है कि वो किस तरह से कुरान पाक को आसान फहम में सीख सकते हैं कवायद के साथ। बहुत से वालिदैन समझते हैं क़िराअत के साथ सीखना, तजवीद के साथ सीखना बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, हम इसे कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे आसान ज़ुबान जो है वो अरबी की ही है, जिसे हमने बहुत मुश्किल बना दिया है। अरबी ज़ुबान में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था और हमें इसे अरबी ज़ुबान में ही पढ़ना है। इसे हम उर्दू ज़ुबान में पढ़ते हैं जिससे हमारे
معنی چینج ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، جس پر گناہ ہو سکتا ہے یا ہم گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اچھی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ سب سے اہم بات کہ تلاوت قرآن کے دوران ان کی ذہنی کیفیت منور اور معطر ہو اور ان کے خیالات میں انتشار اور پراگندگی نہ ہو۔ یعنی تجوید و قرات کے ساتھ جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا قرآن کو حفظ کرنے لگے ہیں یا قرآن کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو ہمیں بچوں کو پہلے یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کا جو ہے وہ جو خیالات ہیں وہ بالکل پاک صاف ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل بھی بتائے جائیں، ان پہ بھی ڈسکس کیا جائے، ان کو وضو سکھایا جائے، ان کو طہارت اور غسل کا بتایا جائے، جس سے ان کا جو ہے ذہنی دماغ، خیال ان کے فریش ہوں گے، تازہ ہوں گے، وہ کسی بھی گندگی باتوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔